रामराज्य जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गिरिडीह से आमंत्रित राष्ट्र सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष सह विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल सदस्य सीताराम शरण अयोध्या जाने के क्रम में बगोदर पहुंचे। आज जो 22 जनवरी जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में बहुत अच्छा लग रहा है। 550 वर्षों के संघर्ष के बाद ये अवसर आया है। अयोध्या के कई ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे लोगों ने चप्पल जूता 550 लोगों ने पहनना छोड़ दिया, अपनी पगड़ी उतार कर रख दिया कि जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक हम लोग चप्पल जूता नहीं पहनेंगे या पगड़ी नहीं पहनेंगे। ऐसे कई ऐसे क्षेत्र में दिखाई देता है। और 22 जनवरी को दिखाई देगा कि लोग पगड़ी पहनेंगे, चप्पल जूता पहनेंगे। और सबसे संयोग का ये विषय है कि ये 22 जनवरी जो अवसर आया है सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व में श्री राम राज जैसा लग रहा है, राममय लग रहा है। जिधर आप देखिए उधर राममय दिखने लगा है। तो ये राम राज्य होने का दिखने लगा है कि आने वाला समय में हमारा भारत हिंदू राष्ट्र तो होगा पर पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना होगी। और आप सबों के प्रतिनिधित्व के लिए अगर मैं जा रहा हूँ तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हमारा क्षेत्र खुशहाल हो, आनंदमय हो, सारी समस्याओं से दूर हो। और हमारे भारत और भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रहार करने वालों को ये भी समझ आना चाहिए कि अगर राम जी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो निश्चित है कि भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रहार करने वालों को हनुमान जी की गदा से डरना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की गदा दिखाई देगा। भारत माता की, श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस भारत भूमि पर 550 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम जन्मभूमि पे भगवान श्री राम जी का मंदिर निर्माण हो रहा है। और उस राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को है, जिसका निमंत्रण हम लोगों को मिला। और उसी जाने क्रम में हम लोग वाराणसी काशी विश्वनाथ भगवान जी का दर्शन किया। इस काशी विश्वनाथ भगवान जी का जब दर्शन किया बहुत अच्छा लगा। और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद हृदय से, क्योंकि जिस प्रकार से मुगल शासन काल में एक मंदिर पे नहीं कई मंदिरों को दिखाई देता है कि उसे तोड़कर कहीं न कहीं कोई न कोई ढांचा का रूप दिया गया। और यहाँ भी जो ज्ञानवापी दिख रहा है तो कहीं न कहीं अब मुझे लगने लगा है कि जिस प्रकार राम मंदिर हमारी वापसी हुआ है उसी प्रकार काशी विश्वनाथ का जो जहाँ भगवान का रूप दिख रहा है ज्ञानवापी में, वो ज्ञानवापी भी काशी विश्वनाथ में मिलता हुआ और पुनः वापसी दिखाई देगा। वास्तव में बहुत लोग मुगल शासन काल में डर से इस्लाम को स्वीकार किया, अंग्रेजों की सरकार ने भी ईसाइयत को उन्होंने स्वीकार किया, है ना। लेकिन इस संघर्ष के बावजूद भी हमारा हिंदू समाज बचा है
और निश्चित है कि आने वाला समय में बहुत अच्छा दिखाई देगा। इसलिए हम भारतवासियों से कहेंगे कि हम संगठित हों, हर क्षेत्र में जागृत हों, स्वावलंबी हों, हमारा भारत पुनः हिंदू राष्ट्र के रूप में खड़ा हो, हमारा भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर खड़ा हो, इस रूप में दिखाई देगा। इसलिए इस वाराणसी की गलियों में जब मैंने देखा कि वाराणसी इतना सुंदर बन गया है, तो हर क्षेत्र में वाराणसी होना चाहिए। जब अयोध्या में जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि जितना सुंदर अयोध्या बना है, तो हर क्षेत्र में अयोध्या जैसा होना चाहिए। मैं चित्रकूट जाऊंगा तो मैं वहां की सुंदरता को देखकर फिर मैं बताऊंगा कि हर क्षेत्र में चित्रकूट जैसा होना चाहिए। इसलिए 22 जनवरी को इस काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी से मैं आह्वान करता हूं कि 22 जनवरी को आप निश्चित तौर से अपने घर में दीपक जरूर जलाएं। और कितना दीपक जलाएं? इतना दीपक जलाएं कि जगमगाता हुआ दिखाई दे। और आपके गांव में कहीं न कहीं मठ होगा, आश्रम होगा, मंदिर होगा, मंडप होगा, कोई धार्मिक स्थान होगा, उस धार्मिक स्थान पे आप निश्चित बड़ी संख्या में हर कोई दीपक जलाएं और उस दिन आशीर्वाद लेकर पुण्य का भागी तो बने, पर पूरे विश्व को ये भी दर्शन कराएं। हिंदू समाज सोने वाला नहीं, जगने वाला है। जब जब हिंदू सोया है तब तक बहुत कुछ खोया है, और जब जब हिंदू जागा है तब तब देश का संकट भागा है। इसलिए अब समस्या दूर करने का समय आ गया है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर संगठित होते हुए, जागृत होते हुए, एक स्वर में चलते हुए, लक्ष्य न उजल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता हमारी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है पथ पे चलने वालों को। अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अयोध्या जाने के क्रम में काशी विश्वनाथ में रुकी और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने की इच्छा थी, जो आज यहाँ दर्शन सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हम समूह पे इस तरह से है। और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉरिडोर बनाया, इसको देख दर्शन करके भी बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ, और बहुत ये कहते हैं कि इस बड़े सौभाग्य की बात होती है कि हमें यहाँ दर्शन करने का मौका मिला, अवसर मिलेगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि ये अवसर मुझे मिला और सपरिवार हम यहाँ पर आकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया, पूजा की, अर्चना की। चलिए सबों को ओम नमः शिवाय सबको। और आज हम बनारस में हैं और कहते हैं कि काशी में वही आ सकते हैं जिनको बाबा विश्वनाथ जी बुलाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा संजोग उस व्यक्ति का होता है जहाँ पर किसी को शांति नहीं मिलता है। लेकिन आज हम काशी विश्वनाथ जी के प्रांगण में हैं और यहाँ पर भगवान शंकर जी का दर्शन किए हैं। लेकिन जब दर्शन किए तो इतना अच्छा कॉरिडोर जो पूरे भारतवर्ष में कभी किसी ने चिंतन नहीं किया था, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कॉरिडोर को इतना अच्छा बनाया है, देखकर अच्छा लगा। लेकिन वहीं पर जब हम ज्ञानवापी जी को देखते हैं, क्योंकि मुगल शासन में ज्ञानवापी मंदिर हुआ करता था उससे पहले, लेकिन जब मुगलों का शासन आया तो हमारे मठ मंदिर को किस तरह तोड़ा गया, नष्ट किया गया। और नष्ट करने के दौरान में उस मंदिर को मस्जिद बना दिया गया। लेकिन आज बहुत अच्छा है कि हम सनातनियों को जब एकजुट हो जाएंगे और हम एकता दिखाएंगे, तो जिस प्रकार राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और भगवान का प्रवेश हम आज देख रहे हैं, उसी प्रकार जब हमारा संगठित और हमारा एकता एक साथ रहेगा तो हमको लगता है वो भारत का ऐसा कोई पल नहीं होगा जो जल्दी ही ज्ञानवापी उन लोगों से मुक्त होगा और हम लोग कुछ दिनों में वहां जाकर ज्ञानवापी मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। यही बहुत बड़ी आकांक्षा है और हम भगवान से भी यही माने हैं कि हे प्रभु आपकी कृपा बनी रहे और वो ज्ञानवापी जो बिछड़ गया है कहीं ना कहीं हमसे, कहीं ना कहीं छूट गया है, तो कहेंगे प्रभु आप एक बार जरूर मानिए और वो पुनः हम लोगों को दिलवाने का प्रयास कीजिए। और हमारा सरकार से भी यही निवेदन रहेगा कि वो पुनः हम लोगों को मिल जाए और जिस दिन मिल जाएगा तो भारत का शान, हम सबों का सिरताज सिरमौर वापस हमारे बीच आ जाएगा। इसीलिए जीवन में हम उस ज्ञानवापी की मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय।